चलो भाई। हेलो। जैसे वो शंका समाधान चल रही थी तो पहले से पढ़े कि 86 में जहाँ से कंटिन्यू करना? नहीं, लिंक चल रही थी वो। तो मैं जहाँ से इच्छा वहाँ से पढ़ ले। पेज नंबर 86 पे 3rd पैराग्राफ हो गया था वो। ऊपर की 2 शंकाएं हो गई थी, एक शंका को दोहराते हुए पढ़ रहे हैं। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। यहाँ प्रश्न है कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है? समाधान: मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है, सम्यक्त्व नहीं होता, वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। जैसे विष के संयोग से भोजन को भी विष रूप कहते हैं, वैसे मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान है, उसे भी मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते हो? समाधान: ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है तथा उसके क्षयोपशम से किंचित ज्ञान रूप मति ज्ञान आदि होते हैं। यदि इनमें किसी को मिथ्या ज्ञान और किसी को सम्यक ज्ञान ऐसा कहे तो यह दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों के पाए जाते हैं। इसलिए उन दोनों के मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा और वह सिद्धांत से विरुद्ध होता है, इसलिए ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता। यहाँ तक की बात अपन कल कर चुके थे, अब आगे। यहाँ फिर पूछते हैं कि रस्सी सर्पादिक के अयथार्थ या यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? उसे ही को जीवादि तत्वों के अयथार्थ या यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। प्रश्न ख्याल में आया? माने वे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ज्ञानावरण के उदय के कारण अथवा ज्ञानावरण के कारण जो मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान होते हैं, तो दर्शन मोह के कारण जो मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, उन सबको कारण एक ही कहो ना। कोई ज्ञान के लिए, कोई मिथ्या ज्ञान के लिए जिम्मेवार तो कहते हो कि ज्ञानावरण का कर्म है, और कोई मिथ्या ज्ञान के लिए कहते हो कि दर्शन मोह है। तो दो दो प्रकार के अज्ञान क्यों खड़े करना चाहते हो? अज्ञान को का हेतु एक ही कहो, नहीं है? 206 पे फोन करके पूछने यार, वो रूम पे तो, घर पे तो नहीं रखे। चलो उत्तर: जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है, और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है। जैसे कि रस्सी को सर्प जाना, वहाँ यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक कारण का उदय है, इसलिए अयथार्थ जानता है, तथा रस्सी को रस्सी जाना, वहाँ यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोपशम है, इसलिए यथार्थ जानता है। ठीक है, ये अयथार्थपना माने अभाव, यहाँ अयथार्थपना माने मिथ्यापना नहीं, अभिप्राय की विपरीतता वाला ज्ञान की बात नहीं हो रही। यहाँ दो प्रकार की अयथार्थता की बात हो रही है कि जो ज्ञान की अयथार्थता है, वो ज्ञान की अयथार्थता माने संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ठीक है, जो हमने पहले दिन भी आपको कहा था कि संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रूप जो ज्ञान है, जानने की अयथार्थ रूप ज्ञान के एंगल से, ठीक है, और जानने के अभाव रूप अयथार्थता। जैसे यहाँ से देख रहे तो कुछ और लिखा हुआ दिखा, पास में जाके देखा तो कुछ और लिखा हुआ दिखा, समझे ना? ये भी तो मिथ्या ज्ञान है। यहाँ से देखा तो छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दी, पास में जाके देखो तो बड़ी चीज़ दिखाई देती है। ये इसका नाम है ज्ञान। जानने में जो अयथार्थपना है वह तो ज्ञानावरण के उदय से होता है। ज्ञानावरण कर्म के उदय, क्षयोपशम ज्ञान है ना, तो कुछ उदय है, कुछ उपशम है। तो जो अज्ञान है वो उदय का हेतु है, और जो उपशम है वह उसके, हम लोग सॉरी, जो सम्यक ज्ञान है वो उसके उपशम का हेतु है। जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है। जैसे कि रस्सी को सर्प जाना, वह यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक कारण का उदय है, इसलिए यथार्थ जानता है। ये न्यायदीपिका की जब चर्चा अपन ने की थी तो हमने आपको सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान होने के कारण बताए थे। कोई बता सकता है क्या?
संशय ज्ञान हुआ, तो संशय ज्ञान होने का कारण क्या? तीन ज्ञान थे ना, संशय, विपर्य और अनंतविषय। रस्सी में सर्प का ज्ञान है संशय ज्ञान, तो संशय ज्ञान हुआ क्यों? रस्सी में उसका हेतु क्या? प्रतीक, क्या नाम? विदिशा, प्रतीक सही बोला मैंने? बोलो। नहीं, ठीक है, और कोई? किसी को अपग्रह भी नहीं हो रहा? सॉरी, ज्ञान की कमजोरी नहीं। अरे उसने कहा, उसके बाद ही समझ में नहीं आई। मैं बता देता हूँ, याद आ जाएगा आपको। ऐसा है, रस्सी में सर्प का ज्ञान हुआ तो दोनों ऑब्जेक्टों के बीच में जो कॉमन फैक्टर हैं वे तो उसको दिखाई दिए, और जो डिसीजिंग फैक्टर थे वे नहीं दिखाई दिए। जैसे रस्सी भी लंबी होती है, सांप भी लंबा होता है। रस्सी भी थोड़ी सॉफ्ट टाइप की होती है, ये भी सॉफ्ट होती है। रस्सी भी समझ लो लचकदार होती है, ये भी लचकदार होती है। ये तो हुए दोनों के इक्वल फैक्टर। और वो भाग सकती है, ये नहीं भाग सकता है, ये हिलडुल सकती है, वो नहीं हिलडुल सकती। तो ये दोनों के निर्णय के फैक्टर हैं। तो दोनों के बीच में जो समानताएं हैं वे दिखाई दी, और जो असमानताएं हैं वे नहीं दिखाई दी। संशय इसलिए पैदा हो गया। और विपर्य में कि उसकी समानताएं ही दिखाई दी, असमानताओं का सवाल ही खड़ा नहीं हुआ, इसलिए वो और डेवलप हुई, इसलिए वो विपर्य हो गया। जैसे अपन कई बार होता है ना, दूर से कोई आदमी, यार कोई आदमी आ रहा है, और जाके देखते तो कुछ नहीं होता ना। कई बार अपन जंगल में जाते हैं तो घूमने जाए तो अपन को ऐसा लगता है यार ये तो कोई खड़ा है, पर फिर ऐसा लगता है कि कोई नहीं है। तो उसका कारण क्या है कि उन दोनों में जो इक्वलिटीज़ हैं अथवा उन दोनों में जो समानताएं हैं वे दिखाई देती हैं, और जो असमानताएं हैं वे नहीं दिखाई देती, इसलिए संशय विपर्य हो जाते हैं। सीप में चांदी का ज्ञान हो गया तो समानताएं दिखाई दी, वो भी चमकीली, ये भी चमकीली, वो भी सफ़ेद, ये भी सफ़ेद, वो भी गोल, ये भी गोल, तो भ्रम हो गया। और जो निर्णय करने वाली वस्तु वो नहीं दिखाई देती है, तो संशय विपर्य इसलिए हो गया। तो ये किस कारण से हुआ? ये ज्ञान का दोष है। ज्ञान में स्पष्टता की कमी के कारण से ऐसा हो जाता है। चलो, उसी प्रकार जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की देखो अब, हाँ चलो बोलो पर। उसी प्रकार जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या न होने में तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है। परंतु जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति तो हो, वहाँ जिसको असाता वेदनीय का उदय हो वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो वो सुखी हो जाए, तो असाता वेदनीय का उदय होने से असाता का उदय होने से हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, साता और असाता और साता का उदय ही कारणभूत। ये उदाहरण है, ये सिद्धांत नहीं है। माने सिद्धांत को उदाहरण के रूप में अप्लाई किया गया है। चलो, उसी प्रकार जीव में प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व तथा अप्रयोजनभूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति होती है। वहाँ जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजनभूत हो उन्हीं का वेदन करता है, उन्हें ही जानता है, प्रयोजनभूत को नहीं जानता। यदि अप्रयोजनभूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए। यहाँ अ हटा दो, हटा दो। आप अपनी ग्रंथ में भी उसको ठीक कर लो। ये अप्रयोजनभूत नहीं, प्रयोजनभूत। परंतु वह मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय और अनुदय ही कारणभूत है। इसको आप दो तरीके से थोड़ा सा बांट सकते हो। ये दोनों चीज़ों में जानने शब्द की समानता होने के कारण से कन्फ्यूज़न होता है। देखो, एक तो होता है जानने की योग्यता होना,
और दूसरा होता है जानने का रस होना। तो जानने की योग्यता रूप जो ज्ञान का विकास या अभाव है, उसमें तो है ज्ञानावरण कर्म का उदय या क्षोभशम निमित्त, और जानने की रुचि उसमें दर्शन मोह अथवा मिथ्यात्व का उदय अनुदय निमित्त है। समझ में आई कि असंगी पंचेंद्री तक तो वो चाहे तो भी नहीं जान सकता प्रयोजनभूत अप्रयोजन पदार्थों को, जो उसको दिखेगा उसमें ये तत्व होना है, वहाँ तो सवाल ही नहीं है। लेकिन संगी पंचेंद्री हो गया तो उसको ज्ञान में इतनी सामर्थ्य हो गई कि वो चाहे तो ज्ञान कर सकता है, लेकिन चाहता नहीं है। तो ज्ञान कर सकता है ये तो है ज्ञानावरण का हेतु, और ज्ञान नहीं करता ये मिथ्यात्व का हेतु है। तो यहाँ जो जोर है वो चाहे वाले प्रश्न पे है, कर सकता या नहीं सकता वाले प्रश्न पे नहीं है, क्योंकि हम संगी पंचेंद्रियों की बात कर रहे हैं। देखो, बुद्धि हर काम में लगती है, चोरी करने में भी बुद्धि लगती है और चोर को पकड़ने में भी बुद्धि लगती है। समझ लो, हैकर होते ना तो बिना बुद्धि के तो नहीं होते, लेकिन उससे दोनों ही काम होते हैं। आप अपने सिस्टम की सेफ्टी भी कर सकते हो और दूसरे के सिस्टम को बर्बाद भी कर सकते हो। तो हैकिंग की लायकात होना ये ज्ञानावरण का विषय है, और उसको पॉजिटिव चीज में यूज करना, समाज के हित में यूज करना, ये दर्शन मोह का सब्जेक्ट हो गया। बुद्धि है लेकिन उसकी बुद्धि ऊधम में लगती है कि बदमाश कुछ भी करके आ जाता, पकड़ा नहीं जाता। तो माने क्या बोलते, भोंदू चोर हो तो चोरी करे और पकड़ जाए, पर होशियार चोर है इसलिए सबसे ज़्यादा ऊधम करता है, सबसे ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करता है और पता नहीं चलता कौन ने करी। तो बिना बुद्धि के हो गया क्या? कितनी चीज़ों को सेट करता है वो, ठीक है ना। तो अब बुद्धि का होना, बुद्धि का विकास, ये इसमें तो है कारण ज्ञानावरण। ऐसे ही प्रयोजनभूत पदार्थों को जानने या ना जानने की सामर्थ्य, इसमें तो है ज्ञानावरण का उदय अनुदय निमित्त। लेकिन अब सामर्थ्य तो है, अब किसको जाने किसको नहीं जाने, कि काम की चीज को नहीं जानता, बेकाम की चीज में दिमाग लगाता है। ये दर्शन मोह का उदय अनुदय निमित्त है। समझ में है ना, दो प्रकार का मिथ्यापना हुआ। एक तो ये कि उसमें सामर्थ्य ही नहीं है वस्तु को जानने के लायक, इसमें है ज्ञानावरण का रोल। और दूसरा ये कि उसमें सामर्थ्य तो है लेकिन सामर्थ्य होने पर भी सब्जेक्ट की ओर नहीं आती, दूसरे सब्जेक्ट की ओर जाती है। इसमें क्या निमित्त है कि इसमें है मिथ्यात्व कर्म का उदय। क्यों? दर्शन मोहनी के कारण से वो जिस चीज को जानना चाहिए प्रयोजनभूत विषयों में जानकारी करने की कोशिश नहीं करता और दूसरे विषयों की जानकारी की कोशिश करता है। ग्रंथ पढ़ने की जब बात आती तो कहता हमें समझ में नहीं आता, और जब व्यापार करने की बात आती उसमें आचार्यत्व करता है। तो बुद्धि तो है, पर बुद्धि होने पर भी वो गलत चीज में क्यों लगती? अथवा कि ग्रंथ पढ़ करके भी वो अपने अज्ञान का पोषण करता है। 363 मत खड़े हो गए तो भी क्या है? तो इसमें क्या निमित्त है? इसमें ज्ञानावरण का उदय निमित्त नहीं कहना। क्यों? बुद्धि, वो तो क्षोभशम का विषय है। अब वो क्षोभशम किस जगह लगे, किस काम में लगे, वो काम के लिए आपकी रुचि कहो, श्रद्धा कहो, माने आप उसको मैं क्या कहूं, पर ये समझो कि वो जो एक्शन है वो एक्शन ज्ञानावरण का फील्ड नहीं है। बस इसको हम ऐसा कहें कि कक्षा 10वीं पास करके तुम लोग सब यहाँ शास्त्री पढ़ने आ गए, अब सब एक से विद्वान तो नहीं निकलोगे। जब एडमिशन हुआ था तो लगभग सबकी योग्यता एक जैसी देखी गई। कि क्या देखा गया कि सबको जैन दर्शन पढ़ने की रुचि है, बाकी बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, देखा गया ना सामान्य रूप से, तब तो एडमिशन हुआ। लेकिन उसके बाद किसी को सिटी सुहाने लग गई, किसी को कुछ और सुहाने लग गया, और किसी को तत्व सुहाने लग गया। सबके अलग अलग है ना, कि नहीं है? तो उसमें तो हुआ ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम निमित्त, और इसमें हुआ दर्शन मोह का क्षोभशम निमित्त। ठीक है, अब इस पूरे प्रकरण को फिर से पढ़ो तो आपको ख्याल में एक बार फिर से आएगा। शांति से पढ़ना। पेज नंबर 86 की सेकेंड लास्ट लाइन। उसी प्रकार जीवादि रस्सी सर्पादिक के, यहाँ फिर पूछते हैं कि रस्सी सर्पादिक के अयथार्थ और यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है?
उसी को जीवादि तत्वों के अयथार्थ और यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। दो प्रकार का ज्ञान खड़ा कर लिया। उत्तर कि एक तो जो अन्य जो अप्रयोजनभूत पदार्थ हैं उनके संदर्भ में जो ज्ञान अज्ञान का प्रश्न है वो, और दूसरा प्रयोजनभूत पदार्थ है उनके संदर्भ में जो ज्ञान अज्ञान है वो। तो दोनों के लिए एक ही फैक्टर क्यों नहीं कहते कि नहीं, कि एक के लिए तो है ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम निमित्त और दूसरे के लिए है मोहिनी कर्म का उदय या अनुदय निमित्त। ये फर्क है। उत्तर जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है। ठीक है, इस अयथार्थपना को भी आप समझ लेना कि वो अयथार्थपना कई प्रकार का, और संशय विपर्य अन्यवसाय रूप भी और अज्ञान रूप भी, औदैक अज्ञान जिसे कहते हैं। ठीक है ना। और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है। जैसे कि रस्सी को सर्प जाना, वहाँ यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक कारण उदय है, इसलिए अयथार्थ जानता है, तथा रस्सी को रस्सी जाना, वहाँ यथार्थ जानने की शक्ति का कारण है क्षयोपशम है, इसलिए यथार्थ जानता है। उसी प्रकार जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या ना होने में तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है, परंतु जैसे कि किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुख के, ये जो शक्ति की बात है क्षोभशम लब्धि के एंगल से समझना कि इतनी बुद्धि होए कि तत्वों को जाना जा सके। जैसे कहते हैं ना, वो थे ना कि प्रवचन में बैठना पुण्य के उदय से होता है। वो दो बातें कही जाती है ना, क्या वो शब्द हैं वे, वो पुरुषार्थ का काम है। तो लगभग ऐसी बात यहाँ समझना कि वो क्षयोपशम लब्धि है और ये समझ लो विशुद्धि लब्धि का काम है। ठीक है, चलो। परंतु जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की तो शक्ति हो। ये उदाहरण है ना, इसको सिद्धांत नहीं समझना, भले सिद्धांत को उदाहरण के रूप में अप्लाई किया जा रहा है। वहां जिसको असाता वेदनीय का उदय हो, वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। किसी के भाग में पाप रो नहीं रोना विदा हो तो उसको लॉटरी लगे, अरे यार अब तो सारे आदमी हमें घेर लेंगे, अब तो मेरी शांति भंग हो गई, अब मैं कैसे करूं, इतने पैसे आ गए, इनको कैसे संभालूं, कहाँ खर्च करूं, हाय राम। माने रोटी नहीं मिलती थी तो सो रोता था, अब लॉटरी खुल गई तो रोता है। तो तेरे भाग में रो नहीं रोना है, बीमार था सो रोता है, सही हो गया, अरे यार अब काम पे जाना पड़ेगा, छुट्टियां खत्म हो गई तो रोता है। तो तू नक्की कर, तू काय में खुश है कि जिसके भाग में रोना बदा है उसको लड्डू खिलाओ तो दस्त होते हैं और रोटी खिलाओ तो दस्त होते हैं। समझे ना, ऐसे कई लोग होते हैं कि पहले ये कहेंगे यार ये मिल जाता तो मजा आ जाता, और जिस दिन मिला अरे यार आज यही खाना था क्या। समझे ना। अथवा ऐसा कहो कि जिस दिन वो बना उस दिन बेचारे को बुखार आ गया तो नहीं खा पाया। ठीक है ना, तो वो उसको दुखई दुख देखने को मिलता है। तो अनुकूल संयोग भी उसको दुखई। परसों नरसों में किसमें था कि वो नई गाड़ी खरीदी और कहाँ उसको कहते ना देवता को ढोकर आने जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया और पूरा परिवार चला गया। नहीं स्कूटी थी, नहीं पेपर में फोटो थी उसकी। ऐसे ही होता है। और सुनो गजब बात कि खुद तो गई और बगल में पड़ोसन और खड़ी थी, बोले चल तू और चल, तो वो और निपट गई। अब बोलो चलो, तो वो तो खुशी का निमित्त थी और गम के निमित्त में काम आ गई। यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए, सो असाता का उदय होने से नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है। ठीक है, माने इसलिए ज्ञानावरण का उदय निमित्त नहीं है। ज्ञानावरण तो एक कॉमन लायकात को डेवलप कर दिया। अब आगे अब उसमें उसको वो क्या उसमें देखेगा, उसको कैसे महसूस है। जैसे दादा वो हरिश्चंद्र का उदाहरण देके बताते हैं ना कि नाटक से कस शिक्षा मिली कि सत्य बोलने में काई दम न थी, तो ये शिक्षा मिली। तो नाटक देखने की जो क्वालिफिकेशन योग्यता वो तो ज्ञानावरण का क्षयोपशम, उसका निष्कर्ष जो है निकाला ये दर्शनावरण कर्म का उदय, मोहिनी कर्म का उदय। चलो, ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, साता असाता का उदय ही कारणभूत है। ठीक है, अब ये यहाँ से अब सिद्धांत शुरू होता है। ये तो उदाहरण कहा, अब सिद्धांत।
उसी प्रकार जीव में प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व तथा अप्रयोजनभूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति तो होती है। वहाँ जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो प्रयोजनभूत हो उन्हीं का वेदन करता है, जानता है। वहाँ जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजनभूत हो उन्हीं का वेदन करता है, उन्हें ही जानता है, प्रयोजनभूत को नहीं जानता। ठीक है, माने शक्ति का विकास ये ज्ञानावरण का सब्जेक्ट, अब उसके आगे का काम ये मोहिनी कर्म का सब्जेक्ट। यदि प्रयोजनभूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए, परंतु वह मिथ्यात्व का उदय होने पर तो हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय या अनुदय ही कारणभूत। समझ में आ गई? यहाँ नहीं जानना दो प्रकार का हो गया। एक तो जानने की सामर्थ्य ही नहीं है, उसमें तो है ज्ञानावरण कर्म का उदय निमित्त, और एक ये है कि जानता नहीं है। दो बातें अलग अलग हो गई ना। एक तो जानता नहीं है और दूसरा जान सकता नहीं है। तो सकता नहीं में तो ज्ञानावरण कर्म का उदय निमित्त, और जानता नहीं इसमें मोहिनी कर्म का निमित्त। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ता नहीं है, तो क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि आंखों में रोशनी नहीं है। और एक ये है कि उसको पढ़ने का शौक ही नहीं है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई ना। तो शौक होना ये रुचि का विषय हो गया, और आंखों में रोशनी नहीं है ये सामर्थ्य का समझ लो, ज्ञानावरण कर्म का एंगल आ गया। इसलिए प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय के एंगल से बात हो रही है। मिथ्यात्व का उदय अनुदय ही कारण है। चलो, यहाँ ऐसा जानना कि जहाँ एकेंद्रिय आदिक में जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही ना हो, वहाँ तो ज्ञानावरण का उदय और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन, इन दोनों का निमित्त। इन दोनों को एक साथ क्यों कहा? प्रश्न ख्याल में आया? देखो, एकेंद्रिय आदिक में जीवादिक तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ना हो, वहाँ तो ज्ञानावरण का उदय और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन, इन दोनों का निमित्त कहा। ये दोनों का निमित्त क्यों कहा? ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं है, क्योंकि ना तो रुचि है और ना शक्ति है, समझे? इसलिए दोनों का निमित्त कहा। वहां शक्ति तो है लेकिन रुचि नहीं है। तथा जहाँ संगी मनुष्य आदि में क्षयोपशम आदि लब्धि होने से शक्ति तो हो और ना जाने, वहाँ मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त जानना। क्या अब ये बहुत स्पष्ट हो गया ना कि संगी मनुष्य आदि में क्षयोपशम आदि लब्धि होने से शक्ति तो हो, जैसे कहते हैं जानने की सामर्थ्य तो है और न जाने लेकिन जाने नहीं, उसका नाम। जैसे कि एक तो अंधा हो और पढ़े नहीं, और एक अंधा तो नहीं है लेकिन पढ़ता नहीं है, दोनों में फर्क है ना। ऐसी फर्क इसमें समझना चाहिए। चलो, इसलिए मिथ्या ज्ञान का मुख्य कारण ज्ञानावरण को नहीं कहा, मोह के उदय से हुआ जो भाव है वही कारण कहा है। ठीक है, ये सिद्धांत वाक्य जैसा हो गया कि ज्ञानावरण मिथ्या ज्ञान के लिए मुख्य हेतु ज्ञानावरण का उदय ना कह करके जो मिथ्या मोह के उदय से हुआ भाव, मिथ्यात्वरूप भाव, उसको ही कारण कहा गया। अब वह प्रसिद्ध प्रश्न, जिस प्रश्न को समझ लो दौलत राम जी ने छठाला में भी उठा करके समाधान दिया, समझ लो यहीं से उठाया, ऐसा समझ लो कि दोनों ज्ञान निर्मल होता है तो श्रद्धा निर्मल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कथन श्रद्धान का पहले किया जाता है, ज्ञान का बाद में किया जाता है। कारण कार्य अगर देखो तो ज्ञान कारण है, श्रद्धान कारण है और ज्ञान कार्य। सम्यक ज्ञान कब? कि श्रद्धान सच्चा हो तो ज्ञान को सच्चा कहा जाता है, लेकिन फैक्ट क्या है कि ज्ञान सच्चा होता है तो श्रद्धा निर्मल होती है। इस प्रश्न को खड़ा करते हैं उत्तर। यहाँ फिर प्रश्न है कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो, बाद में मिथ्या दर्शन कहो। ठीक है, समाधान है तो ऐसा ही, बस जाने बिना देखो, एक सेकंड रुको आप। प्रश्न क्या था? ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए मिथ्या ज्ञान, पहले मिथ्या ज्ञान कहो और बाद में मिथ्या दर्शन कहो। ऐसे क्रम से कहो। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र क्यों कहते? मिथ्या ज्ञान दर्शन चारित्र, ऐसा कहो। टोटमल जी के जवाब है तो ऐसा ही। इस बात को उन्हें एक्सेप्ट किया, अब उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। जाने बिना श्रद्धान कैसे हो? परंतु मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। जैसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि सुवर्ण आदि पदार्थों को जानते तो समान है, परंतु
वहाँ जानना मिथ्या दृष्टि के मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान नाम पाता है। इसी प्रकार सर्व मिथ्या ज्ञान और मिथ्या सम्यक ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन कारण जानना। इसलिए जहाँ सामान्यतया ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहाँ तो ज्ञान कारणभूत है, उसमें उसे प्रथम का कहना और श्रद्धान कार्यभूत है, उसे बाद में कहना। ठीक है, इस को चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो। दोनों विवक्षाओं को उन्होंने यहाँ खड़ा कर दिया कि जहाँ सामान्य ज्ञान श्रद्धान की बात हो कि जानेगा तो मानेगा, तो वहाँ ज्ञान को पहले कहना और श्रद्धा को पहले कहना। लेकिन जब मोक्ष मार्ग के संदर्भ में सम्यक दर्शन ज्ञान की बात हो तो पहले सम्यक दर्शन और फिर सम्यक ज्ञान, ये ऐसा लेना। तथा जहाँ मिथ्या सम्यक ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहाँ श्रद्धान तो कारणभूत है, उसे पहले कहना, और ज्ञान कार्यभूत है, उसे बाद में कहना। फिर प्रश्न है कि ज्ञान श्रद्धान तो युगपद होते हैं, उनमें कारण कार्य बना कैसे कहते हो? ये जो छठा आलम है ना, वो के होने पर भी वो प्रकाश और दीपक का उदाहरण देकर के खड़ा किया, वही बात यहाँ है। समाधान, वह हो तो वह हो, इस अपेक्षा कारण कार्यपना होता है। जैसे दीपक और प्रकाश युगपत होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिए दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान श्रद्धान के हैं अथवा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के वे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण कार्यपना जानना। ठीक है। फिर प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग से किस लिए कहा? बोर्ड दोगे यार? बोर्ड दो। बोर्ड वो मैंने कहा कही। सब जगह जो प्रचलित पद्धति वो ये है कि एक ज्ञान जो है ना, ये तो सीधा सच्चा है, नालायक तो यही है, इसकी संगति ने इसको बिगाड़ रखा है। तो जो भी जूते पड़ने चाहिए, जो भी गाली मिलनी चाहिए, इसको मिलनी चाहिए, ये तो बेचारा भला मानुस है। ऐसी कहते हो सब चीजें कि ज्ञान का कोई दोष नहीं है, श्रद्धा के कारण से ज्ञान को मिथ्या कहा जाता है। ये एक सामान्य पद्धति यही है, सबके दिमाग में भी यही घुसी है। पूर्णन जी ने एक प्रश्न खड़ा किया है कि अगर मिथ्या श्रद्धा के कारण से, प्रश्न पढ़ना क्या था? श्रद्धा के कारण से ही अगर ज्ञान को मिथ्या नाम कहा गया है, तो फिर मिथ्या दर्शन कोई संसार का कारण कहना था। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, तीन चीजें क्यों कही? तो प्रश्न ये है, सुनना प्रश्न को, प्रश्न ये है कि इसका अपना इंडिविजुअल गलती क्या है, इसमें भी कोई दोष है कि नहीं, ज्ञान में कोई गड़बड़ है कि नहीं, ये बताओ। सुनना जरा, प्रश्न ये है कि आप कहते हो कि श्रद्धा के कारण से ज्ञान सम्यक या मिथ्या होता है। ज्ञान में अपने आप में सम्यक मिथ्या का कोई दाम नहीं है। थोड़ा स्थान में ये है, बदल में हट हटा लो, अब रहेगा। ठीक है, माने श्रद्धा के कारण से जो होता है, इसमें ये सच्ची हो जाए तो इसको सच्चा, ये झूठी हो जाए तो इसको झूठा, तो फिर इसको ही सच्चा झूठा कहो, इसको काय को सच्चा झूठा जबरदस्ती, इसको क्यों डंडे मारते हो, इसको क्यों लपेटते हो? तो शिष्य का प्रश्न ये है, गुरुनंद जी का प्रश्न ये है कि ज्ञान का कोई दोष है कि नहीं, ये बताओ तुमको। माने श्रद्धा के कारण से ज्ञान में मिथ्यापना आया, इट इज ओके, लेकिन ज्ञान में भी अपना कोई मिथ्यापना है कि नहीं, कि ज्ञान की भी कोई गड़बड़ी है कि नहीं, ये बताओ। प्रश्न समझ में आया? माने ज्ञान में इंडिविजुअल कोई नेगेटिव
बच्चे को ले गया और इसके कहती के सामान लेके आना, और सामान की जगह टॉफी खरीद के ले आया, तो अम्मा ने डांटा, तो वो ये कह के ये इसके कारण कर दिया। अरे तो ये तो मूर्ख भाई था, तू क्यों भोंदू बना? जवाब क्या आएगा? तुम्हें तो अपनी बुद्धि लगानी चाहिए थी कि श्रद्धा मिथ्या थी, श्रद्धा में समझ लो अज्ञान था, वो ठीक है, लेकिन श्रद्धा के अज्ञान को ठीक करने की ड्यूटी किसकी थी? सुनो, श्रद्धा के अज्ञान को ठीक करने की ड्यूटी किसकी थी? ज्ञान की थी। सो ज्ञान ने ये काम क्यों नहीं किया? ये ज्ञान का दोष है। क्या कह रहा हूं? ज्ञान का मिथ्यापना क्या है कि ज्ञान को अपने प्रयोजन में लगना चाहिए था। हानोपादान उपेक्षाश्च फलम, अभी झंडा मत उठा, हानोपादान उपेक्षाश्च फलम, ये ज्ञान का काम था, तो वो इसमें नहीं लगा, और वो अनादिकाल जो समझ लो जो माहौल था उसी माहौल में रंग गया। ये ज्ञान का दोष है। टोडरमल जी ने यहाँ इसको इस भाषा में लिया है कि ज्ञान के एंगल से तो ज्ञान में कोई दोष नहीं है, ज्ञान तो निर्मल था, लेकिन क्षोक्षम ज्ञान था, तो क्षोक्षम ज्ञान को जो अनेक गेयों में नहीं लग सकता एक साथ। जिस समय में जानता तो एक ही गेय को जानता, तो जब एक ही गेय को जानने की उसके पास पावर थी, तो उसको सबसे पहले किस गेय को जानना चाहिए था? स्वगेय को जानना चाहिए था, जिससे कल्याण होता, जिससे ज्ञान केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता। लेकिन स्वगेय को जानने में तो लगा नहीं, और परगेयों को जानने में लगा रहा। सो यह ज्ञान का दोष है। क्या कि संगति तो श्रद्धा की, लेकिन श्रद्धा की संगति होने पर भी गए तो तुम, जैसे होता ना कोई जुए को पकड़े और कोई आदमी खड़ा हो और वो पुलिस वाले से हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो खड़े कि महाराज तुम कुछ नहीं करे थे, सही बात है, लेकिन तुम खड़े तो थे, कि खड़े होना दोष है, कि बात तो सही है कि मिथ्या श्रद्धा है, श्रद्धा के कारण से ज्ञान में मिथ्यापना आया, लेकिन ज्ञान का मिथ्यापना क्या है? तो उसने इस मिथ्या को एक्सेप्ट क्यों किया? इसका काम तो ये था कि इसको धोता, इसको ठीक करता, तो इसको ठीक नहीं किया, इसको एक्सेप्ट किया और इसके अनुसार चलने लग गया। ये किसका दोष है? ज्ञान का दोष। ठीक है, अब मैंने जो बात कही है इस एंगल पे अपन पहले पढ़ेंगे, फिर आपके चित्त में जो प्रश्न होंगे उसकी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैसे आपको नहीं पकड़ में आएंगे। आप इसको टोडरमल जी क्या कहना चाहते हैं? सुनो भैया, सुनो सुनो, टोडरमल जी क्या कहना चाहते हो उसको उस एंगल से देखना, और फिर आपके चित्त में जितने वो आए ना प्रश्न प्रति प्रश्न, उस पर आप डिस्कस कर रहे हो, उसमें कोई एतराज नहीं है, पर ये एंगल भी टोडरमल जी ने खड़ा किया है, हमें उस एंगल को देखना तो चाहिए। देखो प्रश्न पढ़ो फिर उत्तर पढ़ना। फिर प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग से किस लिए कहा? ठीक है, माने मिथ्या ज्ञान का अपने आप में मिथ्यापना क्या था, मिथ्या ज्ञान का दोष क्या है? जैसे श्रद्धा का मिथ्यापना है ना, ऐसे ज्ञान का मिथ्यापना क्या है, ये बताओ। उत्तर समाधान, ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि क्षयोपशम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है, तथा वह ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है, जैसे नदी समुद्र में मिलती है, इसलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं है। ठीक है, ये फुल स्टॉप। अब आगे परंतु माने पहले की बात जीरो, अब आगे मूल बात। क्षयोपशम ज्ञान जहाँ लगता है वहाँ एक ज्ञेय में लगता है, और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य ज्ञेयों में तो लगता है, परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। सो यह ज्ञान में दोष हुआ। ठीक है, इसे मिथ्या ज्ञान। सो यह ज्ञान का दोष है। ज्ञान का दोष क्या है कि उसने श्रद्धा की संगति को आगे बढ़ाया, उसको श्रद्धा की संगति को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए तो उसको तो तोड़ा नहीं, उसमें रम गया, ये उसने गलती की। ये ज्ञान का दोष है कि ज्ञान का काम तो ये था कि उसको अपनी आँख खोलनी चाहिए थी, स्वपर का भेद विज्ञान करना चाहिए था। जैसे मैं ना कोई लड़के के पास 10 रुपया हों और 10 रुपये हों और वो अपनी भूख तो ना मिटाए और फिल्म देखने चला जाए, तो फिर क्या कहा है कि मूर्ख है। क्यों? 10 रुपये से दोनों काम हो सकते थे, चाहता तो सिनेमा देख लेता, चाहता तो रोटी खा लेता। उदाहरण का है 10 रुपये भैया, ठीक है। वो ऐसे कह रहा 10 रुपये में कौन सी फिल्म देखी जाती है,
तो चाहता तो रोटी खा लेता, चाहता कुछ कर लेता, लेकिन उसने रोटी के इंतजाम नहीं किया और फिल्म का इंतजाम किया। ये क्या है? कि मूर्खता है, ये बुद्धि की हीनता है। क्यों? पिक्चर देख के कितनी देर निपट लेगा? रोटी खाता तो कम से कम 24 घंटे तो जिंदा रहने की गारंटी हो जाती, कम से कम 2 दिन जिंदा रहने की गारंटी हो जाती। तो भूख से मर रहा था और रोटी नहीं खाई और पिक्चर देखने चला गया। काम तो दोनों जरूरी थे, बात तो सही है। ऐसे ही कि ज्ञान अनादिकाल से मिथ्या श्रद्धा के कारण दुखी है। अब क्षोभशम ज्ञान हुआ, संगी पंचेंद्रीयपना हुआ, माने चाहे तो तत्व का निर्णय कर सकता था, लेकिन तत्व के निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता। और अनादिकालीन जो समझ लो पाप की बुद्धि है, उसी के पोषण में उपयोग लगाता है। परद्रव्य में एकत्व मत भोक्तत्व करने में बुद्धि लगाता है। सो ये किसका दोष है? इसको मैं ऐसे भी कहता हूं कि लंगड़ा अंधा लंगड़े क्या बोलते हैं, अंधा जा रहा था और लंगड़ा उसके कंधे पे सवार था और वो उसको रास्ता बता रहा था और वो गड्ढे में गिर गया। किसका दोष? अंधे का कि लंगड़े का? अरे अंधा चल रहा था और लंगड़ा उसके कंधे पे सवार था और वो नाली में गिर गया, गड्ढे में गिर गया। किसका दोष है? 3 मत हो गए, एक कहता लंगड़े का, एक कहता अंधे का, एक कहता दोनों का। देखो लंगड़े का दोष कहो। क्यों कहो? क्योंकि उसको डायरेक्शन कौन दे रहा था? तूने गिरा दिया। अरे मैंने कहाँ गिरा दिया? कि तू चल रहा था। चल तो मैं रहा था, चला कौन रहा था भाई? तू बता रहा था लेफ्ट चल, राइट चल, रुक जा, भीड़ आ रही, थोड़ा सा ऐसा हो जा, थोड़ा सा। तो तू जैसा कह रहा था मैं तो वैसा चल रहा था। तो दोष किसका? ऐसे ही कि श्रद्धा तो अंधी थी भाई। ज्ञान ने जिसको ये मैं हूं ऐसा देखा, ऐसा ज्ञान ने जिसको अपने रूप से देखा, श्रद्धा ने उसमें एकत्व मत कर्तव्य भोक्तव्य स्थापित किया। तो श्रद्धा को बिगाड़ने में निमित्त कौन है? मैं तो उल्टा कह रहा हूं। तो श्रद्धा को तो डिसीजन अथॉरिटी थी ही नहीं। श्रद्धा का काम तो ये था कि तो मोहर लगा। जैसे होता ना कि विधेयक कानून कब बनता है? राष्ट्रपति की मोहर लग जाने के बाद। विधेयक बनाया कौन ने? कि राष्ट्रपति को उसमें एक अक्षर आगे पीछे करने का अधिकार नहीं है, और जब तक उसकी मोहर नहीं लगेगी काम चलेगा नहीं, कानून नहीं बनेगा। ज्यादा से ज्यादा यही तो कर सकता है कि लौटा दे, पर सुधार तो नहीं सकता ना वो अपने मन से। और सेकंड बार अगर आ जाए तो फिर उसको गारंटेड साइन करने पड़ेंगे, वो उसकी कंपलसरी है, कंपल्शन है। तो फिर किसका दोष है? खराब कानून बना, ये किसका दोष है? कि जिसने साइन किया उसके, कि जिसने बनाया उसके? सोचो। ऐसे ही कि श्रद्धा तो अंधी थी, श्रद्धा तो तत्व का निर्णय नहीं कर सकती थी, निर्णय तो करना था ज्ञान को, और ज्ञान ने तत्व के निर्णय में उपयोग नहीं लगाया और श्रद्धा के जिस रंग में रंगा था उसी रंग में नाचता रहा। सो ये ज्ञान का दोष है। इसको आप आइडेंटिफाई करना अपने दिमाग में। आपको हो सकता है कि तत्काल कोई बात समझ में ना आए, तत्काल आप एग्रेसिव भी नहीं होना, आप इस विषय पे मंथन करना कि एक एंगल ये भी है, एक दृष्टि ये भी है कि ज्ञान का भी अपने आप में कोई मिथ्यापना है। कि ज्ञान का मिथ्यापना ये है कि उसने अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं की। कि ज्ञान की ड्यूटी क्या थी? कि चीज़ों को ठीक करना, सम्यक ज्ञान रूप से देखना, ये इसका काम था ना। जो स्व है उसको स्व देखता, जो पर है उसको पर देखता। उसने स्व को पर रूप नहीं देखा, ये समझ लो स्व पर को उसने यथार्थ नहीं देखा। ये किसकी भूल है? ये ज्ञान की भूल है। ये एक ज्ञान का मिथ्यापना है। उसने श्रद्धा के कहने में लग गया, श्रद्धा के रंग में रंग गया, ये ज्ञान का मिथ्यापना है। ठीक है, फिर से इस लाइन को फिर से पढ़ना भैया। परंतु क्षोभशम ज्ञान से, परंतु क्षोभशम ज्ञान जहाँ लगता है वहाँ एक ज्ञेय में लगता है। और कैपेसिटी तुम्हारी लिमिटेड थी। अगर तुम केवल ज्ञान रूप होते तो तुम 1000 ज्ञेय को जानते, हमें कोई एतराज नहीं था। पर तुम्हारी कैपेसिटी छोटी थी, और छोटी सी कैपेसिटी को डैमेज में यूटिलाइज किया, उसको संभालने में यूटिलाइज नहीं किया। ये ज्ञान का दोष है। एक ज्ञेय में लगता है, और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य ज्ञेयों में तो लगता है, परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। सो वह ज्ञान में दोष हुआ। ठीक है, इसको चाहो तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। सो यह ज्ञान में दोष हुआ। कि ज्ञान का दोष क्या है?
क्या ज्ञान का दोष ये है कि प्रयोजनभूत तत्वों के निर्णय में उसने प्रवृत्ति नहीं की, प्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ में उसने उत्साह नहीं दिखाया। तो क्यों नहीं दिखाया? आपका तत्काल प्रश्न है कि श्रद्धा के कारण नहीं दिखाया, क्योंकि श्रद्धा तो मिथ्या थी ना, तो अनादिकालीन विषयों की रुचि परद्रव्यों की थी, इसलिए ज्ञान भी परद्रव्यों में। पर जब कभी टूटेगी श्रद्धा, श्रद्धा जब सम्यक होगी तो कब होगी? तो ज्ञान के कारण ही तो होगी कि ज्ञानी ये भेद विज्ञान करेगा, वो है ना प्रज्ञा छेनी, तो वो क्या है? वो ज्ञानी तो है कि ज्ञान जब भेद करके ये मैं और ये मैं नहीं ऐसा निर्णय करेगा, तो जो मैं उसमें श्रद्धा यह एकत्व स्थापित करे, इसका नाम सम्यक दर्शन है। पर कौन मैं और कौन मैं नहीं, ये निर्णय कौन करेगा? कि ये निर्णय श्रद्धा की ड्यूटी नहीं है। श्रद्धा का काम तो एक, तुम बता दो हमें कहाँ जाना है। तो कहाँ जाने का निर्णय कौन करता है? कि वो ज्ञान करता है। तो ज्ञान ने गलत निर्णय क्यों किया? ये ज्ञान का दोष है। जैसे दो लड़के पिक्चर जाएं और पकड़े जाएं और फिर पेशी हो कि भाई साहब मैं तो नहीं गया था, वो ले गया था। तो गया था तू था भाई, ले वो गया, ठीक है पक्की बात है, कोई बात नहीं, तो वो तो उसकी गलती मान गए। लेकिन इससे तुम निर्दोष थोड़ी हो गए। वो ले गया लेकिन गया कौन? तुम। तो तुम गए, ये तुम्हारी गलती, वो ले गया ये उसकी डबल गलती। एक तो वो खुद गया और साथ में एक को ले गया। ऐसे ही कि श्रद्धा मिथ्या थी, इस समझ लो ज्ञान को करना था ठीक, और ज्ञान ने उसको ठीक नहीं किया, उस पर और उसी पे सवारी करने लग गया। ये ज्ञान का दोष है। ठीक है, आप सोचना, इस एंगल को आप एक बार विचारना और देखने की कोशिश जरूर करना, आपको ये बात स्पष्ट होएगी। चलो। तथा जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, स्वयं श्रद्धान में दोष हुआ, इसे मिथ्या दर्शन कहा। ऐसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान को भिन्न कहा। माने ज्ञानात्मक एंगल से ज्ञान का दोष है और श्रद्धा के एंगल से श्रद्धा का दोष है, इसलिए मिथ्या दर्शन भी संसार का कारण है और मिथ्या ज्ञान भी संसार का कारण है। वैसे मिथ्या जो ज्ञान है वो श्रद्धान को ये जान के दे दे कि स्व कौन है और पर कौन है, और तो भी वो श्रद्धान पर द्रव्य में अपनत्व करता रहे। ऐसा होता ही नहीं है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैं जीव हूं, पर तो भी इसको जानना नहीं कहते ना। जैसे वो न्याय में आता ना कि यत्र तत्र धुआं तत्र तत्र वन्नी, तो वे कहते हैं कि कई जगह धूम्राभास हो जाता है। जैसे सांप की बामी में से भाप निकलती हो, हमें लगता है कि धुआं है, तो नहीं है। तो वे कहते हैं हम तो कहते ही धुआं उसे हैं जो नियम से अग्नि से पैदा हो। हमारे धुआं की परिभाषा ही है। ऐसी हम सम्यक ज्ञान की परिभाषा किसको बनाएंगे कि जो नियम से सम्यक दर्शन को पैदा करे, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये क्षोभम ज्ञान में तुम्हें स्पष्ट हो गया, इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। हम सम्यक ज्ञान कब कहेंगे? जब वो विषय परिणत रूप परिणमित होगा तो कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तब तक ज्ञान का ही दोष कहेंगे। हाँ। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा। इसी को तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं और अपना प्रयोजन नहीं साधता, इसलिए इसी को कुज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, अब बोलो भाई। अनेकान जी बहुत देर से बता रहा था बेचारा। बोलो बोलो, खड़े हो। शाबाश, यू आर राइट। नहीं, बात सही है, आपका प्रश्न है। सच्ची बात है। अगर आप सब चीजें इस बात पे छोड़ दो तो हम इस बात को भी मान जाएंगे। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। क्यों? ज्ञान की पर्याय तो स्वतंत्र है। वे तो ज्ञान की पर्याय क्यों? मैं तो कहता हूँ 6 द्रव्यों की सबकी सब जितने गुण है सबकी पर्याय स्वतंत्र है। वो तो हर द्रव्य की पर्याय अपने स्वकाल में ही होनी है, इसमें तो कोई शंका किसी को है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ये निर्णय हो जाए, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, और इसके बाद माध्यम से निर्भर हो जाए। धर्म मार्ग में तो ये कहता है कि जब हमें समय सार का ज्ञान होना जब हो जाएगा। फिर दुकान के व्यापार में ये कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा तो ग्राहक कहां से आएगा भाई? बराबर। तो तुम ये कह रहे हैं ना कि ज्ञान की योग्यता खचित है, तो कब तक नहीं करेगा? जब तक उसको सौकाल नहीं आएगा, जब तक नहीं करेगा। अरे किसी बात कर रहा है, वो बात अलग है, ये बात अलग है। उन दोनों बातों को एक साथ क्यों मिलाने की कोशिश कर रहे हो? जब वस्तु स्वातंत्र की बात होगी तो हम यही कहेंगे कि प्रत्येक कण स्वतंत्र है। तुम सम्यक दर्शन को पहले लाने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा।
तो जिस काल में खचित तो उसी काल में वो निर्णय होगा, उसके पहले नहीं होगा। और ज्ञान भी तभी निर्णय करेगा, लेकिन तब भी ज्ञानी करेगा ना। तो करने वाला कौन, कि फैक्टर जिम्मेवार कौन था कि आज तक ज्ञान ने नहीं किया और अब ज्ञान ने किया। तो ज्ञान में मिथ्यापना क्या है, कि ज्ञान का मिथ्यापना ये है कि वो अपने प्रयोजनभूत वस्तुओं को नहीं जानता। तो तुम कहोगे साहब उसको जिस काल में जानना था उस काल में जानेगा, तो बात तो सब चीज़ के लिए एक जैसी होती, तो फिर तो कोई बात का बहस ही खड़ी नहीं होगी, समझिए ना। हाँ बोलो। नहीं कहेंगे, हाँ हाँ इसी हेतु से इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उसका जो विपरीत कार्यों में उपयोग लग रहा है वो उपयोग लग रहा है, लेकिन रुचिपूर्वक नहीं लग रहा। टोडरमल जी ने अपन जब तीसरा अध्याय पढ़ा था तो हमने इस बात को बहुत जोर से कहा था कि विषयों में रुचि सम्यक दृष्टि की भी है और मिथ्या दृष्टि की भी है, लेकिन दोनों की रुचि में फर्क कितना है कि एक उसको दंड समान मानता है और एक व्यापार समान मानता है। आपको याद हो तो मैंने उसको हाईलाइट कराया था कि उस उदाहरण को आप हाईलाइट करो। हाँ, कि वो काम कर रहा है, चक्रवर्ती संसार में है, लेकिन वो कैसा, दंड समान। और मिथ्या दृष्टि संसार में वो कैसा है कि व्यापार समान। ये दोनों की उसमें फर्क है, इसलिए वो ज्ञान सम्यक ज्ञानी रहेगा। ठीक है, सोचना आप लोग को एक समझ लो एंगल है, टोडरमल जी का ये एंगल है, आपके दिमाग में आना चाहिए। आप उसको गंभीरता से आप देखना, आपको आनंद आएगा। तो आप इस पर जितना बहस कर सको, आपस में सोच सको, सोचना। प्रश्न भैया मैं आप मिले नहीं आज, कल दूंगा, कल मैं अपने हाथ से लेके आऊँगा। व्हाट्सएप कर देंगे, व्हाट्सएप ही कर देना, कल संडे लिख लेंगे। हाँ कर देंगे, हैं तो इसके लिए बाहर लगा दूंगा, बाकी के लिए व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है ना, दोनों सुखी हो जाएंगे। कौन सी कक्षा है? सेकंड ईयर, रोल नंबर 1 सेकंड ईयर, सेकंड ईयर रोल नंबर 1 2 3 4 5। दीपक कल कहाँ थे?